नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी यूजीसी नेट पे। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बिहार में एक बहुत बड़ी भर्ती आई है। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन यानी बीएसयूएससी ने कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर के 3687 यानी 3687 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, यानी सभी अभ्यर्थी निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में केवल 6 विषयों में नियुक्ति की जाएगी। इंग्लिश 674 पद, हिस्ट्री के लिए 662 पद, हिंदी के लिए 625 पद, इकोनॉमिक्स के लिए 597 पद, पॉलिटिकल साइंस के लिए 596 पद और सोशियोलॉजी के लिए 533 पद। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालय और सरकारी डिग्री कॉलेज में की जाएगी। अभ्यर्थियों को आवेदन के समय 10 विश्वविद्यालय की प्रेफरेंस भरनी होगी। इन 10 विश्वविद्यालय में शामिल है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी। ये भर्ती कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए है। शुरुआत में नियुक्ति संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी और विश्वविद्यालय की आवश्यकता तथा संतोषजनक कार्य के आधार पर आगे बढ़ाई जा सकती है। सैलरी के बारे में नोटिफिकेशन में स्पष्ट राशि नहीं दी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि चयनित उम्मीदवारों को एंट्री लेवल रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर के न्यूनतम बेसिक पे डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए के बराबर मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। तो आगे हम जान लेते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन से है। ऑनलाइन आवेदन शुरू 3 जुलाई 2026, आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026, स्क्रूटनी एवं इंटरव्यू कॉल 17-18 जुलाई 2026 यानी 2 दिन, संभावित इंटरव्यू 20 से 27 जुलाई 2026, संभावित मेरिट लिस्ट 29 जुलाई 2026, यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस 30 जुलाई 2026, संभावित फाइनल अलॉटमेंट 1 अगस्त 2026, ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026। इसीलिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो सभी दस्तावेज पहले से ही तैयार रखें। इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 43 वर्ष। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को बिहार सरकार के नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। अब जान लेते हैं शैक्षणिक योग्यता। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर्स डिग्री होना अनिवार्य है। जनरल और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 55% अंक आवश्यक है। एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी उम्मीदवारों के लिए 50% अंक पर्याप्त है। नीट या फिर जेआरएफ या फिर पीएचडी का नियम क्या है? देखिए, मैं अभी जो 4 नियम बताने वाली हूँ, उनमें से किसी एक का भी आपके पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो नियम है यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, नेट विथ जेआरएफ, यूजीसी नियमों के अनुसार नेट एक्सटेंडेड पीएचडी, मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से पीएचडी। अलाइड सब्जेक्ट की मान्य कई विषय में केवल एक ही मास्टर डिग्री स्वीकार नहीं होगी, बल्कि उससे संबंधित अलाइड सब्जेक्ट भी मान्य होंगे। जैसे इंग्लिश के लिए कंपैरेटिव लिटरेचर, ट्रांसलेशन स्टडीज, लिंग्विस्टिक, फोक लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। हिस्ट्री के लिए मेडिएवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, कॉम्पोजिट हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड हेरिटेज मैनेजमेंट। पॉलिटिकल साइंस के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, राजशास्त्र। इकोनॉमिक्स के लिए फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। सोशियोलॉजी के लिए ऑल्टरनेटिव कोर्स इन सोशियोलॉजी। यदि आपके मास्टर डिग्री इन मान्य अलाइड सब्जेक्ट में है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन
भरने से पहले ये अवश्य सुनिश्चित करें कि आपकी मास्टर डिग्री नोटिफिकेशन में दिए गए विषय या अलाइड सब्जेक्ट से मेल खाती है। यदि योग्यता मेल नहीं खाती तो आवेदन अस्वीकार किया जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले आवेदन की स्क्रूटिनी होगी। ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद आयोग सभी आवेदनों को जांच करेगा। इस दौरान देखा जाएगा उम्मीदवारों ने सभी जानकारी सही भरी है या नहीं, सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए गए हैं या नहीं, शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नियमों के अनुसार है या नहीं, पीएचडी संबंधी जानकारी सही है या नहीं। यदि किसी उम्मीदवार की जानकारी गलत या अधूरी पाई जाती है तो उसका आवेदन रद्द किया जा सकता है। दस्तावेज की जांच के बाद योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में मुख्य रूप से देखा जाएगा विषय का ज्ञान, पढ़ने की क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिसर्च बैकग्राउंड, एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग, ओवरऑल पर्सनालिटी। इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन करना अंतिम चयन के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब जान लेते हैं मेरिट लिस्ट कैसे बनेंगे। सभी चरण पूरे होने के बाद आयोग फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेगा। मेरिट लिस्ट तैयार करते समय उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, नेट, जीआरएफ या फिर पीएचडी, इंटरव्यू में प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाएगा। इसके बाद विश्वविद्यालय की प्रेफरेंस और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है, जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है उसके एनेक्सर 2 में आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज के निर्देश दिए गए हैं। यदि मुख्य नोटिफिकेशन में विस्तृत अंक विभाजन अलग से दिया गया है तो उसी के अनुसार उसे समझना चाहिए। अब यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस भरने के नियम क्या है? ये इस भर्ती का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको कुल 10 विश्वविद्यालय का चयन करना होगा। सभी 10 प्रेफरेंसेस अलग-अलग होने चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय का नाम 2 बार नहीं चुन सकते। फाइनल सबमिट करने के बाद प्रेफरेंस बदली नहीं जा सकती, इसीलिए प्रेफरेंस सोच समझ कर भरें। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी। आवेदन में केवल एक बैचलर डिग्री और एक मास्टर डिग्री की जानकारी भरनी होगी। यदि आपकी डिग्री सीजीपीए या ग्रेड में है तो विश्वविद्यालय द्वारा जारी आधिकारिक कन्वर्शन फॉर्मूला के अनुसार परसेंटेज भरना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यही कन्वर्सन फॉर्मूला भी प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पेटेड उम्मीदवारों के लिए यदि आपने आवेदन में नेट एग्जाम्पेटेड यानी इंडियन पीएचडी चुना है तो विश्वविद्यालय द्वारा जारी 5 पॉइंट सर्टिफिकेट यानी नेट एग्जाम्पेटेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज आपको पहले से ही अपने पास तैयार रखने होंगे। पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, जन्म तिथि का प्रमाण, 10वीं या फिर 12वीं के प्रमाण पत्र, नोटाराइज्ड एफिडेविट, 10वीं के मार्कशीट, 12वीं के मार्कशीट, 10वीं के प्रमाण पत्र, 12वीं के प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री, मास्टर्स की मार्कशीट, मास्टर्स डिग्री की सर्टिफिकेट। यही सभी दस्तावेज लगभग प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अनिवार्य है। यदि आपके पास पीएचडी है तो आपको पीएचडी डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट या प्री पीएचडी कोर्स वर्क में मार्कशीट अपलोड करना होगा। यदि आपने नीट या जीआरएफ पास किया है तो संबंधित यूजीसी नेट सर्टिफिकेट या नेट विद जीआरएफ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। नेट एग्जाम्पेटेड उम्मीदवारों के लिए आवेदन में नेट एग्जाम्पेटेड यानी इंडियन पीएचडी विकल्प चुनना होगा तो विश्वविद्यालय के द्वारा जारी 5 पॉइंट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होंगे। अब बिहार डोमिसाइल का सबसे महत्वपूर्ण नियम, यह भर्ती पूरे भारत के उम्मीदवार के लिए खुली है, लेकिन यदि आप बिहार के स्थायी निवासी यानी डोमिसाइल नहीं है तो आपके बिहार सरकार के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे उम्मीदवारों को जनरल यानी अनरिजर्व श्रेणी में माना जाएगा, चाहे वो अपने राज्य में एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस क्यों ना हो। आरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कुछ सर्टिफिकेट है जैसे एससी या फिर एसटी सर्टिफिकेट, बीसी ईबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। जो भी आपके लिए प्रोजेक्ट जो है
सभी प्रमाण पत्र आवेदन के अंतिम तिथि से पहले जारी होने चाहिए। अब मैरिड वुमेन के लिए भी कुछ आरक्षण का लाभ है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट में पिता के नाम और पते के आधार पर होना चाहिए। बिहार डोमिसाइल में पिता के पते के आधार पर होना चाहिए। केवल पति के पते पर बने दस्तावेज पर्याप्त नहीं है। पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उपलब्ध है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सरकारी मेडिकल कॉलेज द्वारा सत्यापित होना चाहिए। यदि केवल सिविल सर्जन का प्रमाण पत्र है तो बाद में उसका सत्यापन आवश्यक होगा। आप जान लेते हैं वुमेन रिजर्वेशन के बारे में। बिहार के महिला उम्मीदवारों के लिए 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रावधान है। ये लाभ केवल बिहार के महिला डोमिसाइल उम्मीदवारों के लिए ही मिलेगा। आवेदन रद्द होने के कुछ कारण हैं जो कि उन लोगों ने कह दिया है, वही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जैसे गलत कैटेगरी चुनना, बिहार डोमिसाइल का प्रमाण पत्र ना देना, गलत परसेंटेज भरना, सीजीपीए कन्वर्शन फॉर्मूला प्रस्तुत ना करना, अधूरे या गलत दस्तावेज अपलोड करना, धुंधले स्कैन अपलोड करना, एक ही विश्वविद्यालय को 2 बार प्रेफरेंस पे चुनना, नेट एग्जाम सर्टिफिकेट ना देना। तो आज हमने यहाँ तक तो जान लिया, अब जान लेते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। इसके बाद आपकी लॉगिन आईडी बन जाएगी। उसके बाद आता है पर्सनल डिटेल्स। आपका पूरा नाम 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, पता, कैटेगरी, बिहार डोमिसाइल, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, फ्रीडम फाइटर से संबंधित जानकारी। इसके बाद आता है एजुकेशनल डिटेल्स, जैसे 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद आता है नीट, जेआरएफ या पीएचडी के जो भी है आपके पास, तो उसका सारा सर्टिफिकेट। यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड की। फोटोग्राफ आपको जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी रखना होगा। सिग्नेचर आपको जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी को रखना होगा। मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, पीडीएफ, जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी। ध्यान रहे कि सभी दस्तावेज साफ और स्पष्ट हो, और सबमिट करने से पहले आपको सब कुछ एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद आप इसको शायद ही कभी एडिट करने का मौका पाए। आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आपको ये जानकारी लगी हो उपयोगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही भर्ती व शिक्षा से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।